करते रहना चाहिए, क्योंकि जब युद्ध करेगा तो उसको राज्य सिंहासन, जीतने के बाद राज्य सिंहासन मिलेगा। अगर अर्जुन युद्ध जीतता है तो राज्य सिंहासन मिलता है, अगर युद्ध हारता है तो उसको स्वर्गलोक मिलता है, क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? सामने सामने शत्रुओं के साथ लड़ना, और जीतने के लिए लड़ना, हारने के लिए नहीं। तो ये जो कर्तव्य है अर्जुन का, तो अर्जुन को पूर्ण करना चाहिए। और इसलिए बोलते हैं, भगवान बोलते हैं उसको कि आप युद्ध करो और लड़ो, क्योंकि आपका क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना। अथ चेत्त्वमिमाधर्म संगग्राम न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। भगवान क्या बोलते हैं? अगर तुम युद्ध करने का कर्तव्य अगर निश्चित रूप से नहीं करते हो तो आपको युद्ध न करने का पाप लगेगा, क्योंकि आप क्षत्रिय हो। आपका कर्तव्य है युद्ध करके जीत हासिल करना। अगर नहीं करते हो तो आपको पाप लगेगा। और दूसरी बात, योद्धा के रूप का जो यश है वो आप खो दोगे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था, और वह वर के रूप में अर्जुन को भगवान शिव जी ने पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था, मतलब उनको बख्शिश दिया था, धनुष्य बाण। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। कौन? अर्जुन। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था। स्वयं द्रोणाचार्य जी ने भी उसको आशीर्वाद दिया था, मतलब युद्ध, कोई भी युद्ध में तू यशस्वी हो जाएगा। और उसके बाद उसको एक ये दिया था, अस्त्र दिया था लड़ने के लिए, जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था, जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता है। उसको वो आशीर्वाद मिला था कोने किससे? द्रोणाचार्य से, गुरु द्रोणाचार्य। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। उसने देवता से युद्ध किया था, इंद्र से युद्ध किया था, शिवजी से युद्ध किया था, और इसीलिए उसको धनुर्धारी कहते थे, और वो उसको आशीर्वाद दिया था। अपने गुरु भी अगर सामने आता है तो गुरु को भी वो मार सकता था, ये उसको आशीर्वाद था। और इसीलिए वो युद्ध भूमि अगर है, युद्ध भूमि में तो उसको हार होना ही नहीं है। अगर भौतिक संसार में जिसके घर में भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का अगर फोटो भी लगाया है ना, तो उसको भी जीत प्राप्त है, क्योंकि ये जीतने का एक उनको वर प्राप्त है। क्योंकि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ये नर नारायण के अवतार है, तो उस बेसिस पे वो यश का प्राप्ति होता है। और इसीलिए हर व्यक्ति ने अपने घर में कृष्ण अर्जुन का जो फोटो है लगाना चाहिए, क्योंकि उस घर की मतलब कोई भी चीज़ में हार नहीं होती है। और इसीलिए कहा है वो अर्जुन महान योद्धा था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा। अगर इतना महान योद्धा अगर युद्ध नहीं करता है तो वो उसका अपमान है, और दूसरी बात वो उसको बहुत हानि हो जाती है, क्योंकि वो एक सामने क्षत्रिय लड़ने वाला शत्रु खड़ा है
और अपना घर का व्यक्ति है, इसीलिए वो लड़ नहीं रहा है और उसको अपने लोगों को बचाने के लिए खुद अपना क्षत्रिय जो व्रत है और उसको जो धर्म है अपना, उसको बाजू कर रहा है। किसके लिए? अपने लोगों के लिए। तो ये अतिशय हानिकारक है और इससे उसको दोष लगता था। तो वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेता। अगर वो नहीं करता, नहीं युद्ध उनके साथ करता, इसीलिए क्षत्रिय का धर्म क्या है? सामने सामने, फेस टू फेस युद्ध करो। आज हमारे हिंदू क्षत्रिय है ज़्यादा, तो जब कोई मुस्लिम उनके साथ अटैक करता है तो उनको ये लगना चाहिए मैं क्षत्रिय हूँ, सामने सामने अटैक करना चाहिए। कोई उसमें आगे पीछे नहीं देखना चाहिए। क्यों? तो धर्म के ऊपर आघात कर रहे हैं और अपना धर्म सनातन करोड़ों सालों से आया है और इनका धर्म खाली 1400 साल पहले से। और ये लोगों को धर्म की व्याख्या मालूम नहीं, भगवान कौन मालूम नहीं, और जानबूझ के अपने ऊपर अगर अटैक करते हैं तो फेस टू फेस उसको लड़के मारना चाहिए। ये बात है। तो कोई भी रहे, ऐसा नहीं कि जब क्षत्रिय के सामने कोई भी आता है जब युद्ध करने के लिए, तो क्षत्रिय का धर्म है उससे फेस टू फेस युद्ध करो। एक तो मरो या मारो, ये दो ही चीज़ उसके सामने रहते हैं। और इसीलिए भगवान बोलते हैं तुम क्षत्रिय होने के बाद तुम्हारे पास तुम महान योद्धा हो, और महान योद्धा होने के बाद अगर तुम अपने लोग देख के अगर तुम युद्ध नहीं करते हो तो इसका मतलब तुम पाप के भागीदार हो, तुम अपयशी हो, तुम खुद की हानि करके ले रहे हो और पाप के भागीदार, तुम पापी हो जाते हो। तो इसीलिए ये नरक जाने का रास्ता आप अपना रहे हो। तो दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध के पलायन के करने के कारण नरक का भागी होगा। अगर वो युद्ध नहीं करके अगर भाग भी जाता है तो भी नरक का भागी होएगा। इसीलिए हर क्षत्रिय व्यक्ति को लगना चाहिए। हमारे शिवाजी महाराज जो थे, उसने औरंगजेब को ऐसा इसलिए औरंगजेब डरता था शिवाजी महाराज को और बोलता ये पहाड़ी चूहा है, ये कभी क्या करके काट के जाएगा मालूम नहीं पड़ता है। तो ऐसा हिंदू मराठा ऐसा जब बोला जाता है तो इसका मतलब रक्त सड़सड़ता है। और जब सामने कोई आता है तो अगर मैं मराठी हूँ या हिंदू हूँ, क्षत्रिय हूँ, मेरा धर्म क्षत्रिय, समाज की रक्षा करना है, समाज के नागरिकों की रक्षा करना है, उनको अच्छा व्यवस्था देना है, तो राज्यकर्ताओं का ये मुख्य कार्य है कि रक्षा करना और उनको सुख सुविधा देना और कोई अपने धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, तभी वो क्षत्रिय कहता है। नहीं तो आज जो लोग हैं लालची हो गए हैं, लालची होने के बाद अपना भरो दूसरा मरो, मेरे को मिल रहा है ना बस हो गया। कोई मेरे को एक बार बोला था, एक व्यक्ति के साथ गया था मैं पार्टी, बड़ा उद्योगपति का वो मैनेजर था, और उसने मेरे को पहले मीटिंग में अच्छा बात किया और दूसरे मीटिंग में मेरे को बोलता है देखो आप सबकी बात मत करो यार, खुद की बात करो और खुद को देखो ना। तो आपको मैं कार दूंगा, बंगलो दूंगा, तो आपका परिवार सुखी रहेगा, तो और दूसरे की क्या टेंशन ले रहे। मला भाई साहब ये मेरे ब्लड में नहीं है, मेरे ब्लड में ये है कि सभी को मैं आनंदी करूं, सबका भला करूं, ये बात है। अगर मेरे स्वार्थ होता तो मैं ये लाइन में आता नहीं था। ऐसा बोल के मैं उसने मेरे से फ़ोन करने का बंद किया, बात करने का बंद किया। तो आज समाज में जो अमीर होते हैं, जो श्रीमंत होते हैं, जो पैसा कमा रहे, तो इसका मतलब क्या है, उनको फोड़ा जाता है और फोड़ने के बाद उनको जो क्षत्रिय होने के बाद उसको शूद्र बना देते हैं और शूद्र को वो बोलते हैं अरे तुम्हारा देखो, दूसरे का क्यों देख रहे हो, तुमको मिल रहा है ना, गाड़ी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, प्रॉपर्टी मिल रहा है और पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि मिल रहा है, तो और क्या मांगता है। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये पाप के धनी होते हैं, नरक में जाने के धनी होते हैं। तो ये ऐसे में क्षत्रिय लोगों ने ऐसा कभी आत्मसात नहीं करना चाहिए कि अपने लिए, नागरिकों के लिए, अगर कोई रास्ते में जाने के टाइम पे मैं क्षत्रिय हूँ और रास्ते में जाने के टाइम पे किसी महिला को कोई छेड़ता है, किसी के ऊपर अन्याय करता है, तो क्षत्रिय का कर्तव्य है उसको जाके रोकना। तो ये बात मैंने ऐसा सुना है, एक 3 बहनें जा रही थी और जाने के वक्त एक लड़के के सामने वो दूसरा लड़का था, वो उस लड़कियों को छेड़ रहा था और उस लड़कियों को कोई बचाने के लिए नहीं जा रहा था।
और जब वो लड़का था, सही में वो क्षत्रिय था, तो उसको देखा नहीं गया, और देखा नहीं जाने के बाद उसने सीधा जो व्यक्ति उनको छेड़ रहा था उनको अटैक करके तीनों वो बहनें थी उनको छुड़वा के उनके साथ खुद लड़ने लगा, लड़ते लड़ते मर गया। उसको बोलते हैं क्षत्रिय। तो ये बात आज समाज में जरूरी है। क्यों? जब हमारा कर्तव्य है, हम क्षत्रिय है, हमारा कर्तव्य युद्ध करना, तो हमारे ऊपर अगर अन्याय होता है, हमारे लोगों के ऊपर अन्याय होता है, नागरिकों के, समाज के, और समाज व्यवस्था को बिगड़ा जाती है, तो इसीलिए राज्यकर्ताओं का कर्तव्य है कि उसको उस सुविधा को योग्य प्रकारे बना के जनता को देना चाहिए, और जो अन्याय करता है उसको पूर्ण मूल से भगाना चाहिए, मूल से उखाड़ के फेंकना चाहिए। ये बात है। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं स्पष्ट कि तुम धनुर्धारी किससे, क्योंकि अर्जुन भगवान शंकर जी से युद्ध करके उनसे जीता, देवताओं से युद्ध करके युद्ध जीता। तो भगवान शंकर जी प्रसन्न होके उन्होंने उसको पशुपात्र ये शस्त्र दे दिया, और उससे वो किसी के साथ भी युद्ध करेगा तो जीत सकता था। और दूसरी बात, उसके द्रोणाचार्य ने उनको जो अस्त्र दिया था उससे भी वो किसी से भी लड़के वो जीता, इतनी उसको पावर थी। और वो पावर होने के बाद उसने जब उसके भीष्म पिता, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भाई, पोते, मित्र, ये जब सामने युद्ध के लिए आए अपने घर वाले, तो वो उससे डरने लगा और बोलने लगा मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, मैं तो जंगल में जाके तपस्या करूँगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब जो पाप पुण्य किधर मिल रहा है, लड़ने के बाद पुण्य मिल रहा है, लेकिन वो नहीं करने से पापी होके नरक में जाने का पतन करके, मतलब दोषी होके नरक में जाने का रास्ता ढूंढ रहा है। तो ये अतिशय दुर्भाग्यवश है। इसीलिए भगवान उसको समझा रहे हैं, तुम्हारे लिए युद्ध करके अगर तुम लड़ते हो तो आपको सिंहासन भी प्राप्त, राज्य सिंहासन प्राप्त होगा। अगर युद्ध करके जीतते हो तो आपको राज्य सिंहासन, राज्य मिलेगा। अगर युद्ध करके आप शरीर त्याग करते हो, मरते हो, शहीद हो जाते हो, तो आपको डायरेक्ट स्वर्ग का द्वार खुला मिलेगा, उसमें कोई दोनों तरफ से आपका फायदा है। तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं? अब युद्ध का काम करो। तो ये बात है। तो इसीलिए हमें याद रहना, हमें समझना चाहिए कि क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करते करते मरना। आज हमारे सैनिक अपने परिवार की कभी कदर नहीं करते हैं, माता पिता की कदर नहीं करते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को सैनिक बनाते हैं ना, वो भाग्यशाली है। माता पिता सही में भाग्यशाली है, क्योंकि दो चीज याद रखिए, अपने घर में भाग्यशाली माता पिता कभी होते हैं जब अपने पुत्र को एक भक्त बनाते हैं और भक्ति में पूर्णता उसको भगवान को समर्पित करते हैं, वो माता पिता पुण्यवान है। और दूसरे माता पिता वो पुण्यवान है जो अपने बच्चों को देश की रक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए एक सुरक्षा व्यवस्था में भेजते हैं, और वो पुत्र अपने नागरिकों की सेवा और समाज की सेवा, धर्म की रक्षा करने के लिए शत्रुओं से लड़ता है, उसके माता पिता नसीबवान है। तो ऐसे माता पिता बनने चाहिए। आजकल के माता पिता क्या करते हैं? बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सिखाते हैं, ग्रेजुएशन हो गया, MD हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चों को पगार वगैरह अच्छा मिलता है। बाद में वही बच्चे अपने माँ बाप को घर से बाहर निकालते हैं और माँ बाप का आदर करते नहीं। पत्नी मिली, माँ बाप बाहर। जब तक पत्नी नहीं मिलती है तब तक घर में माँ बाप को अच्छी तरह संभालते हैं। एक बार बच्ची का लाश लग गया, माँ बाप का वैल्यू समाप्त। तो ये जो है, ये माँ बाप अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार के लेते हैं। उससे बेटर है उसको पुलिस में डालो, SRP में डालो, CRP में डालो, सैनिक में डालो। सैनिक भी अच्छा है। सैनिक देखो, चोरी करके पेट भरना उससे बेटर है
जो मिलता है, जो हमें सरकार से मानधन मिलता है, उसमें रोजी रोटी में, उस रोजी रोटी में जीवन काटना सही बात है। अगर किसी से चीटिंग करेगा, किसी से मुबदला लेकर अगर जीवन जीता है तो वो बेकार है, वो नरक में जाने का द्वार है। तो जो सैनिक है वो किसी से पैसा लेके अगर सैनिक उधर सेवा करते हैं, मतलब ड्यूटी करते हैं, तो वो गलत है। सैनिक का मतलब है कोई 1 रुपया गलत मार्ग से नहीं कमाना है, जो मिलता है हमें हमारे हक का उसमें ही गुजारा करना है और समाज की सेवा करना है, देश के रक्षण करना है और जीवन में आनंद पाना है। वैसा ही पुत्र जो भक्ति में आता है वो पद प्रतिष्ठा के पीछे नहीं लगना है, भगवान के भक्ति में तल्लीन होना है, पूर्णतः भगवान को समर्पित होना है। कुछ भी अगर कोई देता है तो भगवान को देना है और जो भी कुछ अपनी इच्छा है अपने भगवान के ऊपर डिपेंड करना है, अपने लिए कुछ नहीं करना है। वही पुत्र भक्ति में सरस होता है और जो ईमानदारी से देश की रक्षा करता है वही सैनिक शहीद होकर भागवत धाम जाता है। इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि पार्थ तुम युद्ध करो, क्योंकि तुम युद्ध से पीछे मत हटो, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करके लड़ना और ये धर्म है। क्षत्रिय का धर्म वही है, युद्ध करते करते लड़ना और जीत हासिल करना, जीतने के लिए लड़ना, हारने के लिए नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।